पढ़ाई एक स्कैम है। अगर तुम्हारा किसी स्पेसिफिक चीज को लेके तुम्हारा है कि मुझे ये चीज बननी है, तो फिर उसके बारे में नॉलेज गेन करो। अगर तुम्हारा अंदर से इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट है गोइंग टू बी वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। क्या क्या मैं दुनिया का अमीर इंसान नहीं बन सकता? क्यों? वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन नहीं बन सकता? क्यों नहीं? मुझे अपने पे विश्वास है। क्यों? अबे तू झाटू यहाँ पर रहता है, सिंपल सा ऑर्डिनरी इंसान है, तू नहीं कर पाएगा? मैं नहीं। क्यों? मुझे अपने पे विश्वास है। सब कुछ एक बिलीव से पैदा होता है कि तुम्हें अपने पे विश्वास होना चाहिए। एक इंसान है जो चीज नहीं कर सकता तो फिर नहीं सकता, उसे सोच लिया कि मैं ये नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, और एक दूसरा इंसान है वो सोचता है मैं कर सकता हूँ तो कर सकता है। मुझे विश्वास है, मुझे अपनी चीजें पता है, मेरा गोल क्या है, गोइंग टू वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, मुझे कैसे क्या बिल्ड करना है, एक एक स्टेप मुझे पता है। स्टार्ट डूइंग, कीप मूविंग, कीप डूइंग, मेरे साथ जुड़ो, आई एम हेयर टू इम्प्रूव यू। साथ में सक्सेसफुल बोलते हैं, साथ में इम्प्रूवमेंट करते हैं, साथ में इस लूप से निकलते हैं और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी बना लेते हैं। साथ में मैं बहुत सारी चीजें करूंगा, तो फिर कीप डूइंग, कीप मूविंग। और कल गलतियां थी हर बारी, मैं अपने इस चीज में गलतियों पे, जब मेरी कोई गलतियां करता हूँ उस पे अपने आप को पनिशमेंट देता हूँ। तो फिर कल सारी चीजें हुई और चीजें ऐसे सब हो गई, तो फिर कल मैं जब पढ़ाई करने बैठा, मतलब पढ़ाई तो कर रहा था पर मैं फोकस नहीं था, तो फिर वो मैंने गलती की। तो फिर उसके लिए एक झापड़ टाइम मैंने सुबह का अच्छा किया, मैं पढ़ाई किया, तुमसे तो बहुत अच्छा किया, मैं पढ़ने की कुछ किया, चीजें लिखी, वो सारी चीजें की, पर मैथ में मैंने टाइम वेस्ट किया, फोकस नहीं रहा, कंसिस्टेंट नहीं रहा। कीप डूइंग, कीप मूविंग, कीप इम्प्रूविंग, सेव योर मेंटालिटी, सेव योर लाइफ, आई एम हियर टू बिल्ड योर ट्रस्ट। तुम लूप में फंसे हो, चीजें नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें पता है तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, पर अपनी लेजीनेस और इन सब चीजों की वजह से नहीं कर पा रहे हो। मैं हूं भाई यहाँ पर, मैं भी इन सब चीजों से छुटकारा पाया हूँ और यही सारी चीजें करके। तो फिर अगर तुम्हें बनना है, चेंज करना है, कुछ चीजें करना है पर नहीं कर पा रहे, तुम्हें भी मतलब कई सारी चीजें तुम यूट्यूब पर देख रहे हो कि ये मोटिवेशन ये करो, मम्मी पापा तुम्हें प्राउड करना है, मोटिवेशन एक दो दिन आगे फिर वो चीजें चली गई। मैं तुम्हें बताऊंगा भाई कैसे क्या इंप्रूव कर सकते हो, कैसे क्या उन चीजों से निकल सकते हो। ये सब कुछ लूप है भाई, इन सब चीजों में मत फंसो। लाइफ में बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लाइफ में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पढ़ाई एक सच में लूप है। अगर तुम्हें सच में कुछ इंटरेस्ट है पढ़ाई से रिलेटेड, तो फिर तुम उस चीज में सिर्फ अपना प्राइमरी फोकस डालो, मेन फोकस अपना उस चीज में डालो, उसमें तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना समझने की कोशिश करना है ये सारी चीजें। तो फिर 12वीं का जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये सारी चीजें नोटिस करो। अभी तुमने वीडियो देख ली, तुम जाके चेक करो भाई, और तुम्हें नोटिस करोगे, तुम्हें पता चलेगा सच में अच्छे परसेंटेज लाना बहुत ही आसान है। 12वीं में जो इतना तुम 12वीं में प्रेशराइज करते गए कि यही करो, ये चीजें, ये चीजें, ये सब कुछ नहीं। एंड में जाके जब तुम देखोगे ना, तो फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, वही पैटर्न सेम होगा। सिर्फ हमें प्रेशराइज किया जाता है 12वीं में, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, साइंस मुश्किल है, मैथ मुश्किल है, केमिस्ट्री मुश्किल है, फिजिक्स मुश्किल। अरे भाई कुछ मुश्किल नहीं है भाई, हमें हमारे दिमाग को ऐसे बताया जाता है। अब तुम वो झूठ वाली बात नहीं कि जितना तुम झूठ को बोलते जाओगे वो सच बन जाएगा। और हमें बोला जाता है मुश्किल है, तो फिर मुश्किल लगने लगता है। अब चीजें तुम देखोगे जाके, जो तुम्हें मैं सब बता रहा हूँ, ऐसे चेक करोगे जाके कि वो 1-2 साल वही रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, उनको वही तैयारी करो, सिर्फ उन्हीं पे अपना प्लान बनाओ कि मुझे ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और ये सारी चीजें करनी, वो सारी करनी, डन। बहुत ही अच्छी सी परसेंटेज आ गई। और अगर तुम्हें भाई इंप्रूव करना है, लेजीनेस छुटकाना, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कमेंट करो, मतलब कमेंट क्या, मेरे व्यूज ही नहीं आते तो कमेंट कहाँ से आएंगे। तो फिर चीजें अगर करनी है तो फिर करो। मैं यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, मैं अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करने आप पे आया हूँ जो मेरे पे विश्वास कर सके, और ये मैं करके रहने वाला हूँ, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बनने वाला हूँ। और जो चीज सबसे पहले, अगर तुम्हें अपने में बिलीव ही नहीं है कि तुम ये चीज कर सकते हो, तो फिर तुम छोड़ दो। अगर तुम्हें सच में लगता नहीं है कि तुम 12वीं में पास हो गए, तो फिर छोड़ दो। तुम्हें होना चाहिए अंदर से कि पास हो सकता है जाए। ये चीजें करने के बाद तो फिर
जस्ट कीप डूइंग, कीप मूविंग और करते रहो। आज है डे मेरा 11, जस्ट कीप डूइंग कीप मूविंग का। इसमें करते रहना है और सिर्फ करते रहना है और सिर्फ करते ही रहना है। ये सब कुछ दुनिया लूप है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, अपनी मेंटालिटी को अफेक्ट मत होने दो। सेव योर मेंटालिटी, सेव योर लाइफ। लोगों से बातचीत मत करो जिनके पास कोई सपने नहीं है, जो फिर उन्हीं चीज़ों में घुसे रह जाते हैं। तुम्हारी भी मेंटालिटी अगर सिर्फ तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी और कुछ भी नहीं करना है, सोच के बैठो कि इसके बाद काम धंधे पे लग जाएंगे, तो फिर तुम भी उसी मेंटालिटी में आते हो। अपनी मेंटालिटी सेव करो, अपना गोल क्लियर करो कि तुम्हें बनना क्या है, उस चीज़ पे फोकस करो। पूरे 12वीं निकल गई, कुछ पढ़ा नहीं, चीज़ें नहीं की, अब जब महीने बच रहे हैं तब हमें जानना है कि पास भी कैसे हो पाए। इतनी भी पढ़ाई नहीं की कि पास जितना हम हो पाए, क्योंकि कभी क्लास में ध्यान ही नहीं दिया, चीज़ों की तरफ कुछ किया ही नहीं। जो चीज़ समझने की कोशिश की वो मुश्किल लगी और उसको ना कभी समझने की कोशिश की। तो फिर मैं भी 12वीं का स्टूडेंट हूँ, मैं भी उन चीज़ों से निकल रहा हूँ मुश्किलों से, क्योंकि 12वीं में मैंने भी कुछ नहीं किया। जब 1 महीना बचा है तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अब 12वीं में करूँ क्या, कैसे क्या चीज़ें करूँ कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए। तो फिर मैं यहाँ को ट्रिक नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो, ये ट्रिक करो और एक रात में तुम टॉपर बन जाओगे। टॉपर नहीं, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, चीज़ें हैं बताऊंगा मैं तुम्हें, और उसके हिसाब से तुम मैथ, साइंस, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आ सकते हो। अगर तुम्हें सिर्फ मार्क्स चाहिए, तुम्हें नॉलेज ही नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हें मार्क्स चाहिए और तुम्हें सम करने हैं, सिर्फ सम करने हैं और तुम्हें मार्क्स लाने हैं, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। तो फिर कि कैसे तुम मार्क्स ले आ सकते हो बहुत ही अच्छे, ओनली नॉट मिनिमम, सिर्फ पास होने वाले। तुम अगर नहीं कुछ किया 12वीं में, कुछ भी नहीं किया, पूरी 12वीं बर्बाद कर दिया, अभी 1 महीना बाकी है या फिर 20 दिन बाकी है, इसमें भी तुम कर सकते हो। अगर 10 दिन भी बाकी है, तुम अगर स्टार्ट करोगे तो उसमें पासिंग मार्क्स बहुत तुम्हारे परमानेंट है, वो पासिंग मार्क्स। तो फिर अब मैं तुम्हें चीज़ें बताता हूँ कि किस वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंस होकर तुम्हें ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ कि देखो, चीज़ें हमारे सामने सब कुछ होती है, हम उन्हें नोटिस नहीं करते हैं। जैसे अगर तुम्हें सिर्फ मार्क्सिंग के लिए चाहिए तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, मैं पीएसपी पंजाब बोर्ड से यहाँ से कर रहा हूँ, तो फिर मैंने अपने प्रीवियस 2 साल के पेपर्स चेक किए और उसमें मैंने क्या पाया कि हर बारी एक मैट्रिक्स का 6 मार्क्स का सम वो हमेशा आ रहा है ना। मैट्रिक्स का एक सम और एक आता है वेक्टर से, हमेशा आता है वो प्रूव्ड है वेक्टर और पैरेलल, और वो सम बहुत ही सिंपल है। सिर्फ उसमें तुम्हें मैथमेटिक्स लगानी है और अंडर रूट करना है, बस सिर्फ उसमें याद कर लेना है मैथमेटिक्स और ये, और एक सम आता है इंटीग्रल से, और उसमें तुम्हें यहाँ पता है कि इंटीग्रल से तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, इंटीग्रल को उस पे। ये मैंने चीज़ें इस पे नोटिस की। अगर तुम कहीं बाहर से हो तुम भी ये चीज़ें कर सकते हो। मैं मैथ का तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारे में इंटीग्रेशन 40 मार्क्स का आएगा, तो इंटीग्रेशन के लिए मुझे अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं रट्टा नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन समझने वाला काम होता है। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि ट्रिक नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी पर सिंपल तरीके से। तुम्हें ये ना लगे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक मैट्रिक्स वाला और मैट्रिक्स वाला सम और मैट्रिक्स वाला 6 मार्क्स का सम सॉल्व करना बहुत आसान है, वेक्टर वाला 6 मार्क्स का सम सॉल्व करना बहुत आसान है। अब ये क्या चीज़ है कि तुम खुद ही उन चीज़ों को नोटिस नहीं करते हो, नोटिस ही नहीं करते हो, तो तुम्हें चीज़ें मुश्किल लगती हैं। तुम सारा साल बुकें पढ़ते रहते हर सम सॉल्व करना, पर चीज़ें तो देखो, अगर तुम्हें सिर्फ मार्क्स लाना है, नॉलेज नहीं लेनी है और ये चीज़ें करनी है, तो फिर वो चीज़ें तुम नोटिस करो। मैंने नोटिस की, और एक लीनियर प्रोग्रामिंग वो सम पक्का आता है, और एक प्रोबेबिलिटी वो सम पक्का आता है 4-4 मार्क्स की, और 40 मार्क्स की हमारी इंटीग्रेशन आती है। उसके लिए तुम अलग पढ़ाई कर लो, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, फॉर्मूले समझ लो, और फिर सम जितने सॉल्व हो पाए उतने सॉल्व कर दो। यही सारी चीज़ें हम नोटिस ही नहीं करते हैं चीज़ों को। पेपर्स चेक करो, तो चाहे तुम कहीं पर भी रहने वाले हो, किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करो। अब मैं फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैंने केमिस्ट्री का भी पेपर चेक किया पिछली बार का, उसमें जिस तरह के क्वेश्चन आए थे और उससे पिछले साल भी उसी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, सिर्फ क्वेश्चन सेम थे, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं ज़्यादातर, पर लॉन्ग मार्क्स और 5 मार्क्स और 3 मार्क्स ज़्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं हुए। चीज़ें तुम नोटिस करो, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या चेंजेस आई हैं, और कौन से क्वेश्चन रिपीटेटिव हो रहे हैं, और किस तरह की चीज़ें आ रही, तुम देखोगे तुम्हें पता चलेगा। यही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम ही चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो फिर
ये चीजें ध्यान देकर करो। तुम जहां कभी रहने वाले पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चेक करो कि उसमें क्या है, क्या चीजें आई हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। मैंने भी चेक किया। और इंग्लिश और यहाँ पर पंजाबी सब्जेक्ट होता है भाई। ये सब करना इनमें 90+ मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सब कुछ आसान है। तुम्हें देखो, सबसे ज्यादा मेन फोकस होना चाहिए तुम्हारा टेंस इन सब चीजों पे कि ये सब चीजें 12-16 मार्क्स की आती हैं और 1-2 नंबर की वहां पर तुम्हें एक वर्ड फिल करना पड़ता है कि इसका नरेशन क्या बनेगा, इसका इसका वॉइस क्या बनेगा, इसका ये चीजें क्या बनेगी। तो फिर चीजें नोटिस करो। हमारे आसपास ही चीजें होती हैं पर हम उन्हें नोटिस नहीं करते हैं।